चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपका ही परिवार नवनीत एकेडमी पे। दोस्तों, आशा कर सकते हैं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे ढंग से करने का भी प्रयास करते होंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई देंगे कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। दोस्तों, आज का जो सेशन मैं लेकर आ रहा हूँ, ये मात्रक और बीमा जो होता है, यानी फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो मात्रक और बीमा होता है। मात्रक और बीमा को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आप किसी भी फिजिक्स को अगर बनाने जाइएगा, फिजिक्स में किसी प्रकार का न्यूमेरिकल हो या चाहे किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तो आसानी से आप सरल भाषा में एकदम आप उसको बना के ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज का जो सुनहरा टॉपिक है वो है मात्रक और बीमा, यानी यूनिट एंड एकदम बेसिक लेवल जो होता है, जहाँ से फिजिक्स का एकदम जीरो पॉइंट जो शुरू होता है, यानी फिजिक्स जहाँ से प्रारंभ किया जा सकता है, वहाँ से मैं यूनिट एंड डायमेंशन को आप एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों, देखना ना भूलें, एकदम इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपका फिजिक्स में किसी प्रकार का यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन पूछता है वो आपको छूटने का प्रयास कभी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जान सकते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है यूनिट एंड डायमेंशन, यानी मात्रक और बीमा का ये जो कुछ पॉइंट जो है, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया इसलिए ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, यानी कम समय में अधिक से अधिक बातों को पढ़ाया जा सके। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस पॉइंट को मैंने ऑलरेडी लोकेट कर दिया है। देखिए, भौतिक राशि कैसे कहते हैं, भौतिक राशि मैंने किसे कहते हैं, ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी भौतिक के नियमों को, दोस्तों किसी भी भौतिकी के नियमों को जिस रूप में हम व्यक्त करते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। जिसके द्वारा व्यक्त करते हैं उस राशि को भौतिक राशि कर सकते हैं। तो लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, ऊर्जा हो गया, या बल हो गया, या संवेग हो गया, या आवेग हो गया, यानी इसको मापने की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, मेजरमेंट हम कर सकते हैं सबसे पहले। तो जिस भौतिक राशि को, पदार्थों का वह गुण होता है जिसका मापन किया जा सके। क्या बल का आप मापन कर सकते हैं ना, तो इसीलिए वो भौतिक राशि हो गया। द्रव्यमान को आप माप सकते हैं ना, कि इतना लीटर है, इतना लीटर नहीं है, तो भौतिक राशि हो गया। ऊर्जा होता है, उसको कैलोरी में हम उसको माप सकते हैं, उसका यूनिट होता है, तो मेरा भौतिक राशि हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी भौतिक राशि तब होगा जब उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जब उसको हम माप सकते हैं। यानी उसको जब माप लीजिएगा, उसका आप मेजरमेंट कर लीजिएगा, तो सभी भौतिक राशि की श्रेणी में वो चीज़ आ जाएंगे। दोस्तों, ये पहला पॉइंट है। किसी भौतिक राशियों की माप के लिए कुछ मानक माप की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि के मानक माप के लिए सबसे पहले दोस्तों, ये गलती से आ गया है, ठीक है। किसी भी भौतिक राशि की माप के लिए, किसी भी लिखिएगा थोड़ा सा, किसी भी भौतिक राशि की माप के लिए, किसी भी भौतिक राशि की माप के लिए, किसी भी भौतिक राशि के माप के लिए मानक माप की आवश्यकता होती है। क्या होती है? मानक माप की आवश्यकता होती है। मानक माप की किसी भौतिक राशि के मापने के लिए क्या होती है? आवश्यकता होती है, जिसे मात्रक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे मात्रक कहते हैं, ठीक है ना। जिसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशियों को मापने के लिए कुछ मानक माप की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहेंगे हम? जिसे हम मात्रक कहेंगे। लेकिन भौतिक राशि का मतलब हो गया, किसी भौतिक राशि को कहने का मतलब है कि उसको हम माप सकते हैं, उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। भौतिक राशि के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिक राशि के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहा जाता है। और भौतिक राशि तो हो गया, लेकिन मात्रक किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशियों को माप के लिए मानक माप की आवश्यकता होती है, जिसे मात्रक कहा जाता है। दोस्तों, मात्रक आप समझ सकते हैं, यहाँ भी मात्रक का परिभाषा यहाँ लिख भी दिया गया है। किसी वस्तु या पिंड के मानक माप की इकाई को मात्रक कहा जाता है। वही बात हुआ, या किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो मात्रकों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, एक बात बताइए, किसी भी भौतिक राशियों को अगर आप मापने के लिए जा रहे हैं, कोई भी अगर भौतिक राशि है दोस्तों, अगर आप उसको मापने के लिए जा रहे हैं, एक ठो बात हमको बताइएगा। सबसे पहले, किसी भौतिक राशियों को अगर आप माप रहे हैं, ठीक है ना, भौतिक राशि को अगर माप रहे हैं, किसी भी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दो राशि की आवश्यकता होती है। किसी भौतिक राशि को अगर आप व्यक्त कर रहे हैं, मान लीजिए ये भौतिक राशि हो गया,
भौतिक राशि मान लीजिए ये हो गया भौतिक राशि। भौतिक राशि का मतलब होता है व्यक्त अगर आप करिएगा, भौतिक राशि को अगर आप व्यक्त करिएगा, भौतिक राशि को क्या करेंगे व्यक्त करने के लिए दो प्रकार की चीज़ आवश्यक होता है। दो प्रकार का चीज़ अगर आपके पास रहेगा तो भौतिक राशियों को आसानी से आप उसकी राशियों को आवश्यकता होती माप सकते हैं, ठीक है ना। देखिए लिखा गया है किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी भौतिक राशि है, भौतिक राशियों को अगर आप व्यक्त करना चाहते हैं तो दो गो माप आपको हमेशा जरूरत पड़ेगा, दो गो माप का हमेशा जरूरत पड़ेगा। पहला जो होता है उसका संख्यात्मक मान होता है, ठीक है ना। पहला जो होता है उसका क्या होता है संख्यात्मक मान होता है। पहला जो हो गया उसका संख्यात्मक मान हो गया, और दूसरा जो हो गया उसका मात्रक होता है। दूसरा क्या होता है मात्रक होता है। अब देखिएगा थोड़ा सा इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं दोस्तों, इसको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बोला अगर ये 2 केजी का क्या है बल, 2 केजी का ये बल है, ठीक है ना, 2 केजी है। अगर कोई बोला कि 2 केजी है, इसका मात्रक और बीमा कैसे ज्ञात करेंगे, तो बीमा तो मैं आगे पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन अभी मात्रक चल रहा है तो अभी मात्रक के बारे में बताएंगे। देखिए ये जो मेरा हो गया यहाँ से, ये जो हो गया क्या हो गया, ये जो हो गया क्या हो गया मेरा मात्रक हो गया, यानी केजी हो गया, द्रव्यमान का मात्रक हो गया। और ये जो क्या हो गया संख्यात्मक मान हो गया था। क्या होता है ये संख्यात्मक मान होता है। तो किसी भी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज का होना काफी जरूरी होता है। पहला होता है एक संख्यात्मक मान, पहला क्या हो गया एक संख्यात्मक मान होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए उसका मात्रक होना चाहिए। यानी दो को अगर चीज रहेगा तो भौतिक राशि अच्छा से कहला जाएगा, उस भौतिक राशि को आसानी से हम माप भी सकते हैं दोस्तों। ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक अगर आपको पसंद आ गया होगा, तो सेशन की आगे की ओर शुरुआत करते हैं दोस्तों। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ आसानी भाषा से एकदम आसान तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से पढ़ने का प्रयास भी करिएगा, और साथ साथ जितने भी मैं बिंदु को बताया हूँ उसको नोट भी आप लोग करते जाइएगा। सबसे पहले बताया कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। किसी भी राशियों को व्यक्त करने के लिए कुछ संख्यात्मक मान की जो आवश्यकता पड़ती है या उसको माप की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको तो मात्रक कहते हैं। लेकिन भौतिक राशि किसे कहते हैं कि वो ऐसी राशियाँ जिसके भौतिक वैसी भौतिक राशि उसे कहते हैं जिसको जो फिजिक्स के नियमों का पालन करती है, यानी उसमें क्या हो माप हो, यानी उसको हम मापा जा सके, उसको मापा जा सके वो भौतिक राशि होगा। जिसको मापा नहीं जा सके कभी भी भौतिक राशि नहीं होगा। मेजरमेंट हो, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये सबको माप सकते हैं। बल हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सब मेरा भौतिक राशि हो जाती है, ठीक है ना। मात्रक का मतलब हो गया किसी भौतिक राशियों को माप के लिए कुछ मानक माप की आवश्यकता होती है जिसे मात्रक कहते हैं। जैसे संख्यात्मक मान होता है और मात्रक होता है। दो किसी भौतिक राशि जैसे 2 केजी का मान लीजिए बल है, ये 2 केजी लिखा हुआ कोई चीज़ मिले, कोई अगर हम इस प्रकार लिखे ये केजी है, हमको कोई सामान वो आपको बोले, कोई दोस्तों अगर आपको सामान बोले लाने के लिए, आप उसको बोलिएगा केजी में लेते आइयो, ये केजी में लेकर आओ। भोजपुरी में आप बोलते हैं तो बोलते हैं केजी में लेकर आओ, या उसको केजी में लेकर आओ। तो केजी में लेकर आओ तो आपसे वो पूछता है दोस्त, आपसे वो पूछता है ये चीज़ कितना केजी हम लेकर आए, तो आप उसका जवाब दीजिएगा 1 केजी लेकर आइएगा या 2 केजी लेकर आइएगा, कम से कम 3 केजी लेकर आइएगा। आप उसको क्या करते हैं पहली बार बोलते हैं, जब 2 केजी आपने बोल दिया यानी संख्यात्मक मान को आपने दर्शा दिया, और केजी बोल दिया इसका मतलब उसका मात्रक भी बता दिया, यानी ये भौतिक राशि के नियम को पालन कर रहा है, उसका मात्रक सूटेबल है दोस्तों, ठीक है। चलिए और आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर आप फिजिक्स भी पढ़ते हैं ना तो अच्छे से अगर फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स कोई हार्ड टॉपिक नहीं होता है, लेकिन पढ़ने का नज़रिया आपको उसको हार्ड और कमज़ोर बना देता है दोस्तों। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो फिजिक्स इतना आसान कोई चीज़ होता ही नहीं है दोस्तों। भौतिक राशियों के मापने के लिए सबसे पहले माप तौल जो पत्ती की जो शुरुआत हुई दोस्तों, सबसे पहले माप तौल पत्ती की जो शुरुआत हुई थी वो आप आगे की ओर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से वो सबसे पहले शुरुआत किया गया था दोस्तों, और उस शुरुआत को मैं बताने का प्रयास करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे पहले के लोग जो थे मापते थे, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय जो पत्ती था SI यूनिट होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट होता है, वो सबसे पहले फ्रांस की जो राजधानी होती है वहाँ से शुरू की गई थी। माप तौल जब बैठा हुआ था वहाँ पे, लेकिन उसको आगे की ओर चीज़ आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जो है उसके नीचे की चीज़ों को मैं चर्चा करता हूँ दोस्तों आपके सामने। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले मात्रक की जो पद्धति होती है, मात्रक जो होता है किसी न पद्धति पर आधारित होता है। मात्रक जो होता है किसी न किसी पद्धति पर अगर आधारित है दोस्तों, तो उसकी भी तो कोई ना कोई मात्रक होगा ना। तो सबसे पहले मात्रक की जो पद्धति होता है वो 3 प्रकार का होता है, 3 होती है। एक होता है मेरा क्या चीज़ CGS यूनिट, ठीक है,
CGS यूनिट होता है, दूसरा क्या होता है FPS पत्ती होती है, और तीसरा जो मेरा होता है वो MKS पत्ती होती है। ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका। अगर आप सबसे पहले क्या होता है, मात्रों की जो पत्ती होती है, मात्रकों की 3 पत्ती होती है, यानी 3 तरह से हम किसी भी मात्रक को हम मापने का प्रयास पहले करते थे। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट जो आया था, SI यूनिट जो आ गया, उसके अनुसार हम सबसे पहले MKS में ज़्यादा लेते हैं। लेकिन ये सभी छोटे छोटे पत्तियाँ होती हैं जिसको भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे CGS पत्ती होता है, इसमें अगर लंबाई को मापना हो, लंबाई हो गया, उसके बाद से क्या होता है, या द्रव्यमान हो गया, इसमें हम लिख देते हैं, सभी को अलग अलग हम लिख देते हैं किसका क्या है। जैसे मान लीजिए इसको लिखना है, ठीक है ना, इसको लिखना है और इसको इसको लिखना है, ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें जो है लंबाई का मात्रक की अगर बात करते हैं, लंबाई का मात्रक इसमें होगा तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे, CM में नापेंगे, सेंटीमीटर में। और इसमें आपको द्रव्यमान को अगर नापना हो, द्रव्यमान को अगर मापना हो CGS पत्ती में, तो इसमें क्या करेंगे, ग्राम के द्वारा नापेंगे, ठीक है ना। और समय को अगर मापना हो, आपको समय को अगर आपको मापना हो, तो समय को मापने के लिए क्या करेंगे हम, समय को मापने के लिए क्या करेंगे हम, सेकेंड का यूज करेंगे। समय को मापना हो तो क्या करेंगे यहाँ पे, समय का मापना हो तो क्या करेंगे हम, सेकेंड का यूज करेंगे, समय को मापने के लिए सेकेंड का यूज करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे हम चलते हैं, लंबाई को यहाँ पे अगर आप मापते हैं, सबसे पहले लंबाई को अगर आप यहाँ पे मापते हैं, तो लंबाई को क्या करते हैं हम यहाँ पे पौंड में मापते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे हम, लंबाई को क्या करते हैं हम FPS फुट में, लंबाई को क्या करते हैं हम फुट में, क्या होता है FOOT, फुट में नापते हैं लंबाई को। और द्रव्यमान जो होता है ना, द्रव्यमान को जो मापते हैं सबसे पहले, द्रव्यमान का मतलब पाउंड में मापते हैं, POUND, पाउंड में मापते हैं। और यहाँ पे जो समय की माप करते हैं, समय की जो माप करते हैं यहाँ पे हम सेकेंड में ही करते हैं, समय का माप यहाँ पे क्या करते हैं, सेकेंड में। उसके बाद से क्या होता है, MKS पत्ती होता है। MKS पत्ती में क्या होता है दोस्तों, MKS पत्ती में आपको सीखने की बात करते हैं कि यहाँ पे अगर लंबाई को मापना है, अगर आपको अगर यहाँ पे लंबाई मापना है दोस्तों, तो लंबाई को क्या करेंगे हम मीटर में मापते हैं। सबसे पहले लंबाई को क्या करते हैं, मीटर में, लंबाई क्या करते हैं, मीटर में मापते हैं। उसके बाद से अगर द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं, द्रव्यमान के बारे में अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो द्रव्यमान को क्या मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। क्या करते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। और यहाँ पे समय के बारे में दोस्तों बात करते हैं, समय के बारे में अगर बात करते हैं, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, सेकेंड में ही नापते हैं। यानी एक बात आपको समझ में आ गया, समय जो होता है हर जगह सेम है। अब देखिएगा यहाँ भी समय जो है इसको क्या सेकंड में माप रहे हैं, यहाँ भी समय को सेकंड में ही माप रहे हैं, यहाँ भी समय को सेकंड में माप रहे हैं। मानक मात्रक की अगर आवश्यकता क्यों पड़ी, किसी भी भौतिक राशियों के मापने के लिए भिन्न भिन्न मात्रक की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि सभी को मापने का तरीका ही कुछ अलग होता है। हाँ, ये बात सही है कि किसी भी भौतिक राशियों को मापने के लिए संख्यात्मक मान और उसका मात्रक का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये बात तो सही है, इसके बिना तो हम राशि की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात आप जानने का प्रयास करेंगे कि मेजरमेंट जो मेथड होता है मेरा, मात्रक की जो पत्ती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले क्या होती है मेरा, CGS पत्ती होती है। दूसरा क्या होता है, FPS पत्ती होता है। तीसरा क्या होता है मेरा, MKS पत्ती होता है। यानी इसमें CGS पत्ती में लंबाई को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे। उसके बाद द्रव्यमान को क्या करेंगे, ग्राम में मापेंगे। और समय को सेकंड में मापते हैं। FPS मतलब क्या होता है, लंबाई को सबसे पहले फुट में मापते हैं और द्रव्यमान को पौंड में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। उसके बाद से मेरा होता है MKS पत्ती, इसमें लंबाई को मीटर में मापने का प्रयास करते हैं और उसमें भार को क्या करते हैं हम, किलोग्राम में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। भले समय जो होता है सभी राशियों के लिए समान है, लेकिन लंबाई और द्रव्यमान के लिए अलग है, अलग अलग है दोस्तों। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपको समझना। यहाँ से हम समझने का प्रयास कर दिया, ये चीज़ मेरा हो गया, ये चीज़ हो गया, अब ये चीज़ हो गया। इसे मीट्रिक पत्ती भी कहते हैं, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, इसे मीट्रिक पत्ती भी कहा जाता है। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया की शुरुआत मिस्र में हुआ था। ये चीज़ आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लंबाई मापने की जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहले क्या होता, सबसे पहले हाथों से, सबसे पहले क्या था, हाथों से, सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की शुरुआत, लंबाई मापने की जो शुरुआत हुई थी, लंबाई मापने की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। लंबाई मापने की शुरुआत मिस्र में किया गया था। कहाँ किया गया था, तब मिस्र में, मिस्र में हुआ था। मिस्र में क्या हुआ था सबसे पहले। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना काफ़ी ज़रूरी होता है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और इसको आप आशा करेंगे दोस्तों कि आप लोग इसे याद रखेंगे। लंबाई मापने की सबसे पहले अगर शुरुआत कोई किया है, लंबाई मापने की अगर शुरुआत की दोस्तों बात करते हैं, तो लंबाई मापने की जो शुरुआत है, लंबाई मापने की जो शुरुआत है सबसे पहले मिस्र में किया गया था। इसे मीट्रिक पत्ती भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मीट्रिक पत्ती किसे कहते हैं, तो यही मीट्रिक पत्ती होता है। सेंट सीजियस हो गया, एफियस हो गया और एमकेएस होता है, ठीक है ना। एमकेएस होता है, 3 प्रकार की पत्ती होता है और इसे क्या कहते हैं, एमकेएस पत्ती को क्या कहते हैं, मीट्रिक पत्ती भी कहते हैं। एमकेएस पत्ती को क्या कहते हैं, मीट्रिक पत्ती भी कहते हैं। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की शुरुआत मिस्र में हुआ था। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है और मैं आशा करूंगा कि ये क्वेश्चन जो है आपके सामने जब भी आ जाएगा तो इसको अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा, हाथों से लंबाई मापने की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे किया गया था, तो मिस्र में किया गया था, वह मिस्र में किया गया था दोस्तों। चलिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे तो इसको रखने से कोई फायदा नहीं है, वैसे भी सब कुछ तो लिखा ही हुआ है। आप उसको रटते जाइएगा दोस्तों, समझ के उसको रटते जाना है। एक बात दोस्तों समझ लीजिएगा, एक कंपटीशन होता है, यहाँ पे सोचिएगा हर कुछ समझने के लिए वो भी संभव नहीं है। कंपटीशन में दोस्तों, कंपटीशन वही निकालता है, कंपटीशन वही निकालता है जो रटने का भी आदत जिसके पास होता है, जो रटता है। अगर जीके जीएस दोस्तों पढ़ रहा है और जीके जी उसको समझ में नहीं आता, क्या करेगा, उसको रट जाएगा, खा जाएगा, पी जाएगा, उसको रट जाएगा। यानी एक ही चीज़ को बार बार पढ़ता है तो उसको चीज़ रटा जाता है, इसीलिए रटना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। चलिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अगर पत्ती की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है। 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पत्ती की मान्यता मिली थी। सबसे पहले ये जो पत्ती था इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो सबसे पहले 1971 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल का सम्मेलन लगा हुआ था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल का एक सम्मेलन लगा हुआ था, उसी में अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या किया था, एसआई पत्ती की मान्यता मिली थी। इंटरनेशनल सिस्टम अब क्या होता है, डी यूनिट होता है, ठीक है। एसआई अगर मात्रा की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एसआई पद्धति की अगर बात करते हैं तो ये एसआई पद्धति 2 होता है। अगर सबसे पहले क्या हो गया यहाँ पे, एसआई पद्धति, यानी एसआई अगर एसआई मात्रा के बारे में बात करते हैं तो एसआई पद्धति 2 प्रकार की होती है। पहला जो मेरा होता है, एक होता है मेरा आधारी मात्रक, एक क्या होता है मेरा आधारी मात्रक होता है, एक मेरा होता है आधारित मात्रक होता है, ठीक है। एक मेरा हो गया आधारित, आधारित मात्रक होता है, ठीक है ना, आधारित मात्रक हो गया। और दूसरा मेरा क्या होता है, दूसरा जो होता है मेरा क्या होता है, पूरक मात्रक होता है। यानी क्या होता है, इसको पूरक मात्रक हम कहते हैं। देखिए, आधारी मात्रक का मतलब होता है जो अपने आप में क्या हो, आधार हो, जो अपने आप में क्या हो, आधार हो, जिसका हम खंडन टुकड़ा नहीं कर सकते हैं कभी भी। इसको बेसिक चीज माना गया है, आधारी मात्रक होता है, ठीक है ना। ये बेसिक चीज होता है, बेसिक यूनिट होता है, इसमें हम किसी प्रकार का चेंजिंग कर ही नहीं सकते हैं। लंबाई का मात्रक अगर मीटर है तो मीटर ही रहेगा, कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है तो ये किलोग्राम है एसआई पत्ती में। समय का मात्रक अगर सेकेंड है तो सेकेंड होगा। तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। और पदार्थ की मात्रा मतलब 7 होता है। यानी आधारी राशि, आधारी अगर राशि की बात करते हैं, आधारी मात्रा की बात करते हैं, ठीक है ना, बेसिक यूनिट की जो बात करते हैं आधारी मात्रक, ये होती है सब 7 होती है। इट इज 7 नंबर्स ऑफ बेसिक्स यूनिट्स। इसकी जो संख्या होती है, देयर आर टोटल नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स एट 7। इसकी जो संख्या होती है हमेशा 7 ही होती है। बेसिक यूनिट जो होती है इसकी संख्या 7 होती है। इसमें लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया, होता है, ज्योति तीव्रता होता है। यानी सब 7 की राशियाँ होती है। इसी जितने भी राशि का अगर, जितने भी व्युत्पन्न राशि का अगर, जितने भी सप्लीमेंट्री एंगल की अगर आप चर्चा करिएगा, इसी राशि को ही आधारत मान के हम बना सकते हैं। यानी ये 7 जो मेरी राशि ये हो गई, ये जो मेरी 7 राशि होती है, ये मेरी क्या होती है, आधारी राशि होती है। और ये 7 राशि, ये 7 राशि को याद रखना काफ़ी जरूरी होता है दोस्तों। ये 7 राशि को आधार मानकर ही किसी भी विमाओं को हम लिख सकते हैं, किसी भी हम मात्रक को लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले मेरा क्या हो गया, एक मेरा हो गया लंबाई, ठीक है, एक लंबाई हो गया। दूसरा मेरा क्या होता है, द्रव्यमान हो गया। दूसरा मेरा क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। तीसरा जो मेरा हो गया वो समय हो गया, ठीक है ना। तीसरा मेरा क्या हो गया, वो समय हो गया। तीसरा मेरा क्या हो गया, समय हो गया। उसके बाद से चौथा की बात करते हैं, वो तो तापमान होता है। चौथा मेरा तापमान हो गया। पांचवा की बात करते हैं तो वो धारा हो गई, ठीक है ना, विद्युत धारा हो गया।
छठा की अगर बात करते हैं दोस्तों, क्या होता है? ज्योति तीव्रता हो गया। क्या होता है? ज्योति तीव्रता हो गया। ज्योति तीव्रता हो गया मेरा। और सातवां की बात करते हैं तो ये क्या होता है मेरा? पदार्थ की मात्रा हो गई। पदार्थ की क्या हो गई? तो ये पदार्थ की मात्रा की, पदार्थ की क्या हो गई? ये मात्रा हो गई। पदार्थ की मात्रा हो गई। ठीक है ना? इसके सभी चीज़ों को, लंबाई को क्या किया गया यहाँ पे? मीटर द्वारा बताया गया इसका मात्रा। लंबाई को हम मीटर द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं। और उसके बाद द्रव्यमान जो होता है इसको क्या किया गया है? किलोग्राम के द्वारा। समय होता है इसको सेकेंड के द्वारा। तापमान होता है इसको केल्विन के द्वारा, यहाँ पे केल्विन है। धारा के दिशा को एम्पियर के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, एम्पियर यहाँ लिखा भी है। ज्योति तीव्रता क्या होता है? कैंडेला होता है, तो कैंडेला यहाँ लिखा हुआ है। पदार्थ की जो मात्रा होता है उसको क्या होता है? मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का, पदार्थ की मात्रा का दोस्तों एसआई जो यूनिट होता है वो मोल ही होता है। मोल 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 याद रखना है। पदार्थ की मात्रा को ये मापने की सबसे अच्छी इकाई मानी जाती है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट एंड एस आई यूनिट के द्वारा पारित है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, जो पेरिस की राजधानी, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, वहाँ से 1971 में ये सब वेरीफाई हो गया। दोस्तों एक बात बताइएगा, जब 7 को आधारी राशि हो गई, जब 7 ठो मेरा आधारी राशि हो ही गया दोस्तों, 7 मेरा आधारी राशि हो ही गया सबसे पहले, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आधारी राशि का इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट तो होता ही है, साथ में साथ इस राशि को व्यक्त करने के लिए भी कुछ और राशि होती है। इसका नाम क्या होता है? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? पूरक मात्रक होता है या व्युत्पन्न मात्रक हो गया, सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। इसकी संख्या 2 होती है। देखिए, समतल कोण होता है और ये क्या होता है? ठोस कोण होता है। समतल कोण का क्या होता है? रेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। समतल कोण जब भी आ जाएगा उसका मात्रक रेडियन होता है। और ठोस कोण का क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। यानी समतल कोण का हो गया रेडियन और ठोस कोण का स्टेरेडियन। एस आर के द्वारा इसको आर ए रेडियन के द्वारा सूचित करते हैं। समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता। सापेक्षिक राशि नहीं है, समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता। समय जो होता है सही में सापेक्षिक नहीं है, क्योंकि किसी और दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर करवे नहीं करेगा। जब भी समय का मात्रक सेकेंडी होगा, हर जगह होगा तो हर जगह सेकेंडी होता है। इंटरनेशनल ऐसा यूनिट से ही पारित हो चुका है। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकाले जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। यही होता है व्युत्पन्न मात्रक। पूरक मात्रक को ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न जो मात्रक होता है, व्युत्पन्न जो मात्रक होता है, व्युत्पन्न जो मात्रक होता है वो पूरक मात्रक को ही हम कहते हैं। सप्लीमेंट्री जो यूनिट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक की अगर आपको निकाल सकते हैं, व्युत्पन्न मात्रक अगर आप निकाल रहे हैं, व्युत्पन्न मात्रक नहीं, व्युत्पन्न मात्रक वो नहीं होता है, सॉरी सॉरी, पूरक मात्रक तो 2 हो गया, 2 सप्लीमेंट्री एंगल जो हो गया 2, सप्लीमेंट्री में 2 हो गया, समतल कोण हो गया, ठोस कोण हो गया। लेकिन इस पर है, इस पर आधारी जो मात्रक होता है, आधारी मात्रक का यूज करके जितने भी मात्रकों को निकाला जाता है वो होता है व्युत्पन्न मात्रक। यानी इसका यूज करके हम निकालेंगे, इसका यूज करके अगर कोई मात्रक निकाल रहे हैं तो वो व्युत्पन्न मात्रक होता है। आधारी मात्रक का इस्तेमाल करके, देखिए यहाँ पे लिख भी देते हैं क्योंकि आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। मात्रक जो आधारी मात्रक से निकाले जाते हैं, वह मात्रक वह मात्रक वह मात्रक जिसको जिसको आधारी मात्रक की सहायता से क्या होता है? जिसको आधारी जिसको आधारी मात्रक की सहायता से, आधारी मात्रक की सहायता से, आधारी मात्रक की सहायता से, आधारी मात्रक की सहायता से निकालते हैं, उसे उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे व्युत्पन्न उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक हम कहते हैं। यानी व्युत्पन्न मात्रक का मतलब होता है जिसको आधारी राशि से, आधारी मात्रक से यूज करके, आधारी मात्रक का यूज करके जो मात्रक हम निकालते हैं उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। लेकिन ये गलती से हम बोल दिए थे कि पूरक मात्रक वो नहीं होता। पूरक मात्रक भी इसका स्टेबिलिटी है, ये 2 होता है, समतल कोण और ठोस कोण।
समतल कोण का रेडियन हो गया, ठोस कोण का स्टेरेडियन हो गया। समतल कोण कहिए या घन कोण कहिए, समतल कोण हो गया रेडियन और ठोस कोण या घन कोण का क्या हो गया, स्टेरेडियन हो गया। यानी दो गो हो जाता है इसका मात्रक। अच्छा एक बात बताइएगा, ये सब जो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ये आपको समझने का आप प्रयास कभी किए हैं अपने मन से कि होता कैसे है? नहीं समझने का प्रयास किए होंगे। लेकिन आजकल ऐसा ऐसा चीज को मैं आपके सामने बताऊंगा जो आपकी खटिया को खड़ा कर देगा दोस्तों। दोस्तों इसमें से कुछ मात्रक को मैं अभी पढ़ा दे रहा हूँ और कुछ मात्रक को मैं अगला क्लास में इसको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। कुछ को अभी मैं पढ़ा देता हूँ और कुछ को बाद में पढ़ा दूंगा जहाँ तक संभव हो। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर कैसे निकलता है दोस्तों, ये बात भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले मित्रों क्या है यहाँ पे, सबसे पहले दोस्तों क्या है, अगर क्षेत्रफल के बारे में दोस्तों चर्चा हम करते हैं, सबसे पहले एरिया के अगर बारे में हम चर्चा करते हैं, एरिया का मतलब होता है क्या चीज़, क्षेत्रफल होता है। एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अच्छा लंबाई, एरिया का मतलब क्या होता है, तो यह लंबाई गुना क्या होता है, यह मेरा चौड़ाई होता है। ये सब आप जानते हैं। एरिया जो होता है क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा लंबाई है एक प्रकार का मात्रक है, लंबाई के मात्रक को मीटर द्वारा, और चौड़ाई भी क्या एक प्रकार का मात्रक ही है, इसको भी क्या करेंगे हम मीटर के द्वारा स्वीत करेंगे। तो एगो मीटर दो गो मीटर का गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। अच्छा मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये मीटर स्क्वायर क्या हो गया, ये तो इसका मात्रक हो गया, ये तो इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। लेकिन अगर इसकी बीमा के बारे में दोस्तों बात करते हैं, अगर इसकी बीमा के बारे में बात करते हैं, तो एक बात बताइएगा, लंबाई के मात्रक को बीमा, लंबाई का जो बीमा होता है क्या होता है, एम होता है। हम्म। लंबाई के मात्रक, लंबाई के बीमा क्या होता है, लंबाई एक प्रकार का दूरी है, इसका लंबाई का बीमा क्या होता है, एल होता है। लंबाई को क्या करते हैं, लंबाई की बीमा सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे आप जानते हैं MLT, लंबाई ये जो हो गया द्रव्यमान हो गया, लंबाई मीटर क्या हो गया, मीटर। मास को केजी का क्या करेंगे, MLT होता है, M के पावर जीरो, और लंबाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लंबाई क्या है, M, द्रव्यमान के लिए आता है M, L जो होता है, T जो होता है समय के लिए आता है, MLT होता है ना, MLT होता है। तो यहाँ पे M जीरो भी लिख सकते हैं, L स्क्वायर T के पावर क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हैं, या इसकी ये बीमा हो सकती है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन अगर जीरो का बाद क्या हो गया, वन हो जाता है, तो डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं हम, L का स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है ना, यहाँ भी लिखा भी हुआ है यहाँ पे। अगर यहाँ से आपको समझने की ये चीज़ को जो बताया हुआ है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख के समझा दिया हूँ। ये बात जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लंबाई का मात्रक लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई होता है। लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई होता है दोस्तों। तो लंबाई गुना चौड़ाई जो होता है यहाँ पे, लंबाई गुना जो चौड़ाई दोस्तों यहाँ पे होता है, लंबाई गुना जो चौड़ाई होता है दोस्तों, लंबाई गुना जो चौड़ाई होता है, ये क्या होता है, किसी भी चीज़ की एरिया होती है। एरिया के फार्मूला को डिसाइड करने के लिए, एरिया के फार्मूला को डिसाइड करने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई का यूज किए। लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर हो गया, यानी दोनों मीटर मीटर हो गया। तो मीटर जब दोनों हो ही जाएगा दोस्तों, दोनों जब मीटर हो ही जाएगा तो एम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है। एम का क्या होता है, स्क्वायर होता है। इसमें हम एम को जीरो मान सकते हैं, एल का स्क्वायर कर सकते हैं, और टी के पावर हम जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि ये बीमा को लिखने का यह फॉर्मेट होता है। एम एल टी के पावर में लिखते हैं, एम के पावर में, एल के पावर में और टी के पावर में ही लिखते हैं बीमा को। एम एल और टी के पावर में ही बीमा को लिखने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जहाँ जहाँ जिसकी बीमा जीरो होती है वहाँ को उसके पावर को जीरो कर देते हैं। जीरो लिखने का मतलब होता है किसी भी संख्या के पावर में अगर जीरो हो तो उसका मान वन ही होता है। किसी भी संख्या के पावर में अगर जीरो होता है तो उसकी मान होती है वन। इसलिए यहाँ पे एम जीरो लिख दिया, इसका मान वन हो गया। एल बराबर ए स्क्वायर होता है, इसका मान हो गया वन, टी का पावर जीरो तो इसका मान क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यानी एल का स्क्वायर कर सकते हैं दोस्तों, ये सभी जो हो गई यहाँ से, एल का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। हम चाल को भी बताऊंगा आपके सामने, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
चलिएगा, सबसे पहले अब आयतन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। 2 नंबर में मेरा आयतन दिया हुआ है, 2 नंबर में मेरा आयतन दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम थोड़ा सा दिया हुआ है, वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। आयतन का मतलब क्या होता है, इसमें एल, एल गुना बी गुना क्या होता है, एच होता है। यानी इसमें भी क्या होता है, एक बार लंबाई भी होगा, एक बार चौड़ाई होगा, और एक बार क्या होगा, मेरा ऊंचाई होगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई को क्या करेंगे हम मीटर के द्वारा, चौड़ाई को भी मीटर के द्वारा, ऊंचाई को भी मीटर के द्वारा, यानी इसको क्या करेंगे हम मीटर क्यूब बोलेंगे। ठीक है ना, मीटर क्यूब बोलेंगे। तो ये तो मेरा मात्रक हो गया, मीटर क्यूब मेरा क्या हो गया, मात्रक हो गया। लेकिन जैसे ही हम बीमा को देखेंगे दोस्तों, बीमा जैसे ही देखेंगे यहाँ पे जैसे ही मैंने बीमा को लिखा, तो बीमा तो एम एल टी के पावर फॉर्मेट में लिखेंगे। तो एम तो दोस्तों यहाँ पे 0 ही है, और एल के पावर कितना है, 3 है, और टी के पावर क्या है, 0 है। इस प्रकार से हम लिखेंगे, या इसको हम और के रूप में अगर लिखते हैं तो इसके पावर, एम के पावर 0 है तो 1 ही हो जाएगा, और एल के पावर क्या होता है, 3 हो जाता है, तो 3 लिख देते हैं। ये मेरा आंसर हो जाता है दोस्तों, ये मेरा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ये मेरा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। देखिए तो इस फॉर्मेट में यहाँ लिखा हुआ है, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सभी के लिए एम एम एम, तो क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। सभी के लिए एम 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 लिखे तो क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। सभी के लिए एम एम लिखे तो मीटर क्यूब हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, एल के पावर, एम के पावर 0, एल के पावर कितना हो गया, 3 हो गया। एल के पावर कितना हो गया, 3 हो गया, और टी के पावर कितना हो गया, 0, क्योंकि सभी का मान 1 ही ना हो जाएगा। किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। ये सभी आप जानते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा वेग के बारे में, चाल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। चाल भी थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं लिख के, कि चाल के बीमा को कैसे लिखेंगे, उसके मात्रा को कैसे लिखेंगे। वैसे हम बीमा को बाद में आपको पढ़ाऊंगा, स्पेशल मैं बीमा का क्लास लूँगा, लेकिन तत्काल अभी बताने के लिए आपको इस प्रकार ले लेते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हम चाल के बारे में बात करते हैं, चाल, चाल का हम अंग्रेजी में क्या करते हैं, स्पीड बोलते हैं। चाल ले लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, मेरा दूरी बटा क्या होता है, मेरा दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। अच्छा, दूरी जो होता है दोस्त एक प्रकार की लंबाई ना होती है, तो लंबाई को मीटर के द्वारा लिख सकते हैं, और समय को क्या करते हैं, सेकंड कर सकते हैं। यानी चाल का मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। चाल का जो मात्रक हो गया, चाल का अगर मात्रा के बारे में बात करते हैं दोस्तों, चाल की अगर मात्रा के बारे में बात करते हैं, चाल की अगर मात्रा के बारे में बात करते हैं तो मीटर क्या हो गया, पर सेकंड हो गया। लेकिन अगर इसकी बीमा के बारे में बात करते हैं, बीमा के बारे में बात करते हैं, बीमा के अगर बारे में बात करते हैं, तो लंबाई होता है, तो यहाँ भी एम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एल जो हो जाएगा, एल एल के पावर कितना हो जाएगा, 1, और टी के पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा दोस्तों। टी के पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। या और के रूप में अगर इसको लिखना हो, और के रूप में लिखना हो, तो एल के पावर क्या हो जाएगा, 1, एल के पावर 1, और टी के पावर क्या हो जाएगा, -1। एल के पावर 1 और टी के पावर क्या हो जाएगा, -1। एल के पावर 1 हो गया, टी के पावर -1। ठीक है, 1 आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो एल और टी के पावर डायरेक्ट -1 लिख सकते हैं, डायरेक्ट -1 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज़ हुआ, चाल को दूरी बटा समय लिखे, मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो मीटर और प्रति सेकंड का मतलब बट्टा में माइनस, बट्टा में सेकंड है, या ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। एल टी के पावर -1, या m0 एल टी के पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार अगर विस्थापन की भी लिखते हैं ना, उसी प्रकार अगर विस्थापन का भी लिखते हैं तो उसका भी बीमा सेम ही आ जाएगा, उसका भी मात्रक सेम ही होता है। देखिएगा तो आपको बताते हैं। वेग का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी होता है। वेग का मतलब मेरा वेलोसिटी हो गया। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा क्या होता है, मेरा समय होता है। ठीक है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, लेकिन वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन जी एक प्रकार की क्या होती है, एक प्रकार की दूरी होती है। तो इसका भी मात्रक क्या हो गया मेरा, इसका भी मात्रक मीटर हो गया, इस भी सेकंड हो गया। इसका भी अगर मात्रा करते हैं तो मीटर पर सेकंड हो गया। लेकिन मात्रक की अगर हम इसका बात करेंगे, मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन अगर इसकी बीमा की भी बात करेंगे, बीमा की भी बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m0 हो जाएगा, और उसके बाद से एल हो जाएगा, टी के पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये इसकी बीमा होती है। और के रूप में अगर लिखते हैं, एल टी के पावर क्या हो जाएगा, -1, टी के पावर क्या हो जाएगा, -1। यानी कहने का मतलब है, ये चीज़ अगर लिख दिए तो यहाँ से हम क्या चीज़, एक बात याद पड़ा, हमको एक चीज़ याद रखा,
हम कुछ याद रखा, वेग, वेग तथा वेग तथा चाल, वेग तथा चाल की बीमा, चाल की क्या हो गई बीमा, और या मात्रक, बीमा और क्या हो गया मात्रक, बीमा बीमा, बीमा और मात्रक, बीमा और मात्रक, बीमा और मात्रक समान होता है। क्या होता है? समान होता है। तो क्या होता है? समान होता है, समान होता है। वेग तथा, वेग तथा चाल की बीमा और मात्रा क्या होता है? समान होता है। वेग तथा चाल की बीमा हो गया या मात्रक हो गया, क्या होता है? समान होता है। वेग तथा चाल की बीमा और मात्रा क्या होता है? समान होता है। वेग तथा चाल की बीमा हो गया या मात्रक हो गया, दोनों क्या होता है? समान होता है। वेग और चाल की बीमा और मात्रा क्या होती है? सेम। देखिए यहाँ पे, देखिए ये चाल है, चाल दूरी बटा समय, इसका मात्रा कितना है? मीटर पर सेकंड। इसका मात्रा कितना है? वेग, विस्थापन बटा समय, मीटर पर सेकंड। दोनों तो देखिए तो सेम है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम रहेगा। त्वरण तो बदल ही जाएगा ना, त्वरण थोड़ा सा इसको ही बता देते हैं, चलिए त्वरण को भी खत्म कर देते हैं। यहाँ एक्सेलरेशन जो होता है उसको भी हम खत्म कर देते हैं। एक्सेलरेशन को भी मैंने खत्म करने का प्रयास आज कर रहा हूँ आपके सामने। दोस्तों आप जाइएगा किसी बुक से पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर संभव हो तो एस के झा सर का जो बुक होता है उसको आप लोग ले लीजिएगा। उसी बुक से मैं आपको पढ़ा के पूरा खत्म कर दूंगा मैथ को, एकदम फिजिक्स को। एस के झा सर का बुक है, एस के झा सर का मैं चेला भी रह चुका हूँ, पहले पढ़ता था उस समय। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पढ़ाते भी सब कुछ अच्छे ही हैं। टीचर कोई दोस्तों ख़राब नहीं होता है। त्वरण हो गया, त्वरण का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन हो गया, त्वरण हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन होता है। अच्छा त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा क्या होता है? वेग बटा क्या होता है? मेरा समय होता है। वेग, वेग बराबर क्या होता है? समय होता है। वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। यानी वेग, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय, मीटर पर सेकेंड इसका समय है, ये भी समय सेकेंड होता है। अच्छा एक बात बताइए, तो मीटर सेकेंड के पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेकेंड के पावर -2 हो जाएगा, सेकेंड के पावर -2 हो जाएगा। यानी इसकी अगर मात्रा की बात करते हैं, अगर इसकी मात्रा की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा मेरा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसकी अगर बीमा के बारे में बात करते हैं दोस्तों, बीमा के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है? एम होता है 0, एल होता है, और टी के पावर क्या होता है? -2 होता है। टी के पावर क्या होता है? -2 होता है। या इसको हम कह सकते हैं अगर और के रूप में लिखते हैं कि एल टी के पावर क्या हो गया? -2 हो गया। एल टी के पावर कितना हो गया? -2। इस प्रकार से ये दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपके सामने बीमा और मात्रा को पढ़ाने का प्रयास किया है। यानी शुरुआत तो कर दिया है, चैप्टर का आगाज मैं कर दिया हूँ, और एकदम एकदम वीडियो आपको आते रहेगा दोस्तों। और फिजिक्स को एकदम मैं ख़त्म करूँगा। यानी टाइम, यूनिट एंड डायमेंशन जो होता है ये आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, ताकि आप किसी भी एग्जाम को जाते हैं देने के लिए आपको किसी प्रकार की उसमें दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े दोस्तों। ये मेरा मानना होता है। जल्द से जल्द सोचा जाएगा कि लाइव क्लास भी लिया जाए। तब तक के लिए अभी तो रिकॉर्डेड ही चल रहा है, क्योंकि रिकॉर्डेड बैच में दोस्तों समय की काफ़ी बचत होती है। मैंने रिकॉर्ड कर दिया, उसके सामने आपको डाल दिया, उसको आप पढ़ लीजिए, उसमें कोई परेशानी है नहीं। और नवनीत एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर चाहा जाएगा, धीरे 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 जिस तरह से क्वेरी आते जाएगा उसको चाहेंगे हम, ये सभी जितने भी PDF फॉर्मेट में ये चीज़ मिल रही है उस सभी को आपको टेलीग्राम पर देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू, हैव यू नाइस डे दोस्तों, नमस्कार।